अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से नेशनल एमडी कैट का रिजल्ट जारी होने के बाद तलबा की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि इस साल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर के मेरिट से थोड़ा मेरिट इनका ड्रॉप कर सकता है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया गया था कि आप अपना मेरिट कैलकुलेट करें और इसे लास्ट ईयर के मेरिट के साथ कंपेयर कर लें। मेरिट्स में कुछ पॉइंट्स की कमी मतवक्को है, क्योंकि एक तो एमडी कैट का रिजल्ट पिछले साल की तरह नहीं रहा और इस साल कम तलबा हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, और दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर इस साल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर बात करें पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की, तो इसके लिए हमें पिछले साल के और इस साल के स्टैटिस्टिक्स देखने होंगे कि पिछले साल कितने ऐसे तलबा थे जिन्होंने 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स लिए और इस साल कितने थे। लिहाजा अगर हम पिछले साल के मुताबिक देखें तो लास्ट ईयर 5741 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एमडी कैट में 180 या इससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे, जबकि इस साल के स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए जो कि कल पीएमसी की वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं, तो पूरे पाकिस्तान से नेशनल एमडी कैट में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 3889 है। यानी पिछले साल 5741 तलबा थे और इस साल ये 3889 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट शामिल थे, क्योंकि लास्ट ईयर नेशनल लेवल पर एमडी कैट कंडक्ट नहीं हुआ था और पंजाब का एमडी कैट यूएचएस की तरफ से कंडक्ट किया गया था। लिहाजा 5741 तलबा जिन्होंने लास्ट ईयर 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स लिए वो सब पंजाब के थे। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो 3889 तलबा में से पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3483 हैं। यानी अब अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल 5741 और इस साल 3483, और ये पिछले साल से 2258 स्टूडेंट्स कम हैं। इससे आप रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले साल 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या थी और इस साल क्या है, और इसमें 2258 स्टूडेंट्स की कमी है, जिसका जाहिर बात है कि आपके क्लोजिंग मेरिट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लास्ट ईयर अगर पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस का मेरिट 91.43% पे क्लोज हुआ था, तो इन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल मेरिट ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लास्ट ईयर मेरिट फार्मूला 50% एफएससी और 50% एमडी कैट था, लेकिन इस साल ये मेरिट फार्मूला चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सिंध की तरफ से मेरिट फार्मूला ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है, जिसमें 10% मैट्रिक की वेटेज, 40% एफएससी की और 50% एमडी कैट की वेटेज रखी गई है। आज खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स का नोटिफिकेशन केएमयू की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और यहाँ मेरिट फार्मूला अगेन 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एंट्री टेस्ट रखा गया है। अभी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा हो गए हैं कि जब यूएचएस की तरफ से पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स ओपन होंगे तो ये भी 10%, 40% और 50% का मेरिट फार्मूला ही रखेंगे, जिससे अगेन मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर होते हैं और अगर मैट्रिक की 10% वेटेज शामिल कर दी जाए तो इससे आपका मेरिट जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। यानी इस साल जो मेडिकल का रिजल्ट सामने आया है और उसका हमने कंपेरिजन किया कि वो पिछले साल से ज़रा कम रहा, तो उससे मेरिट ड्रॉप होने के जो चांसेस थे, तो अब मैट्रिक की 10% वेटेज शामिल होने से अब वो चांसेस वापस चले गए हैं। यानी अब हम कुछ ज़्यादा मेरिट ड्रॉप होने की तवक्को नहीं रख सकते। अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ तो अब अगर हम एक एक्सपर्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर रखें तो ये 91% से 91.5% की रेंज में कहीं ना कहीं पे क्लोज हो सकता है। बहरहाल गारंटी के साथ तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि एक्चुअल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो जाती। यूएचएस की तरफ से पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे तमाम तलबा जिनका 89% या इससे ज़्यादा एग्रीगेट बन रहा है तो उन्हें लाजमी अप्लाई करके चांस लेना चाहिए। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके हक़ में बेहतरी वाला मामला फरमाए।